नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। आज हम इसका पहला भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम जानेंगे मानव नेत्र के बारे में और साथ में ही हम जानेंगे दृष्टि दोष को। अब मानव नेत्र की बात करने से पहले चलिए एक सवाल देखते हैं। अब आपने जो इससे पहले वाला अध्याय था प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, वहां पर एक बात जानी थी कि किसी भी चीज पर जब रोशनी पड़ती है या प्रकाश पड़ता है तो उसका परावर्तन होता है और इसी कारण हम उसे देख पाते हैं, क्योंकि परावर्तित किरण जो होती है वो हमारी आंखों तक आती है। अब सवाल ये है कि जो हमारे नेत्र होते हैं वो इतने खास क्यों होते हैं? आखिर उन्हें पता कैसे चल जाता है? वो किसी चीज को देख कैसे सकते हैं? हमारे हाथ पैर या फिर कोई और अंग तो चीजों को नहीं देख सकता, तो आंखों में कोई तो खास बात होगी जिससे वो चीजों को देख सकते हैं। दरअसल हमारी आंखें जो हैं वो हमें प्रकाश को देखने योग्य बनाता है और यही कारण है कि हम आंखों से चीजों को देख सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखों को जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो कलर है पीला। अगर कहीं पर पीला कलर हो तो वो हमें बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी दिख जाता है। तो चलिए अब आंख को समझना है कि वो चीजों को कैसे देख सकता है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा आंख को। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पर हमें जिन चीजों के बारे में पढ़ना है वो है क्रिस्टलाइन लेंस, जो हमारी आंखों में लगा होता है, जिसके कारण किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब हमारे दृष्टिपटल पर बनती है। उसके अलावा हम बात करेंगे पुतली की, साथ में हम बात करेंगे परितारिका और स्वक्ष्मंडल की, और उसके बाद हम बात करेंगे दृष्टिपटल की, जहां पर बिंब का प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं जानते हुए कि आखिर जो हमारा स्वक्ष्मंडल है वो क्या होता है। दरअसल प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इसी झिल्ली को स्वक्ष्मंडल कहते हैं। अब एक झिल्ली जो हमारी आंखों के सबसे बाहर दिखती है आपको, जिसे आप टच भी कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है स्वक्ष्मंडल। इससे होते हुए ही जितने भी प्रकाश होते हैं वो हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। तो हमारी आंखों पे रोशनी सबसे पहले स्वक्ष्मंडल पर पड़ती है। अब इसके बाद बात आती है परितारिका और पुतली की। परितारिका एक गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंख पे जो पुतली बनी हुई है, जो अंदर काले रंग का गोला दिख रहा है, उसी को पुतली कहते हैं। इसका आकार बदलता है और इसका आकार जो बदलता है वो बदलता है परितारिका की वजह से। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि परितारिका होगा ये बाहर वाला और जो पुतली होगी वो होगा अंदर का काला हिस्सा। अब इसकी जरूरत क्या है, चलिए इसे समझते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसे कमरे में होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है, तो बहुत अधिक रोशनी की वजह से हम किसी चीज को अच्छे से नहीं देख सकते। तो इसलिए उस टाइम पे जो हमारी परितारिका होती है वो पुतली का आकार कम कर देती है। अब क्योंकि पुतली, ऐसा समझ लीजिए कि आंखों में एक होल होता है जिससे जो रोशनी है वो अंदर आ सके। अगर उस होल को छोटा कर दिया जाएगा तो आंखों में कम रोशनी जाएगी और उससे अगर किसी जगह पर बहुत ही ज्यादा रोशनी है तो भी हम चीजों को आसानी से देख सकते हैं। वहीं पर मान लीजिए कि कोई कमरा बहुत ही ज्यादा अंधेरे में होगा, तो वहां पर क्या होगा कि परितारिका का आकार बड़ा हो जाएगा, तो उससे पुतली का आकार भी बड़ा हो जाएगा और क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी हमारी आंखों तक पहुंच पाएगी और हम चीजों को अच्छे से देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, तो क्या होगा, आपको सारी चीजें काली काली दिखेंगी, है ना, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। परंतु फिर क्या होगा कि थोड़ी देर बाद, 1 मिनट या 1.5 मिनट बाद आपको चीजें थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगेंगी। अब ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब घर में रोशनी थी तो हमारी पुतली का आकार छोटा था। अब अचानक से जब लाइट चली गई तो पुतली का आकार तो अभी भी छोटा है और उसमें कम रोशनी आ रही है, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता। परंतु थोड़े समय बाद परितारिका के कारण पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, तो हमें चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ आई होगी कि जो परितारिका से पुतली का आकार बदलता है उसमें थोड़ा सा समय लगता है और यही कारण है कि हमें अचानक से ही चीजें दिखाई नहीं देती, उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होता है।
अब चलिए एक सवाल देखते हैं जो बड़ा मजेदार है। आप पायरेट को तो जानते ही होंगे। ये पहले के जमाने में लूटपाट किया करते थे और ये शिप पे रहा करते थे। अब ये जानने वाली बात नहीं है। बात ये है कि जितने भी पायरेट होते थे वो ज्यादातर अपनी आंखों पर एक आई पैच लगाते थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक काले रंग का पर्दा उनकी एक आंख पे लगा होता था। तो क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या था? दरअसल बचपन में मुझे लगता था कि जो ये पायरेट होते हैं वो अपने आप को डरावना दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, परंतु इसका कारण बहुत ही अनोखा है। अब इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक पायरेट की जो शिप यानी कि जो नाव होती है वो किस तरीके की होती है। दरअसल जो नाव होती है उस पे ऊपर की तरफ तो बहुत रोशनी होती है क्योंकि सूरज की वजह से बहुत ज्यादा रोशनी मिलती है, परंतु जब हम अंदर जाते हैं तो नाव के अंदर बहुत कम रोशनी होती है। इसका कारण ये है कि पहले के ज़माने में बिजली तो होती नहीं थी और हम बड़ी आग नहीं जला सकते क्योंकि जो हमारी शिप होती थी वो लकड़ी की बनी होती थी। अगर हम कोई बड़ी आग जलाएंगे तो उसे संभालना मुश्किल हो सकता है और ऐसा हो सकता था कि शिप में आग लग जाए। तो इसीलिए वहाँ पर बहुत ही कम रोशनी हुआ करती थी, मोमबत्तियाँ वगैरह जलाई जाती थी। अब ऐसे में मान लीजिए कि अचानक से कोई खराबी आती है या फिर कोई अटैक हो जाता है और जो हमारा कैप्टन है यानी कि जो पायरेट है उसे शिप के नीचे जाना पड़ता है, तो वहां पे क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा रोशनी से अचानक से अंधेरे में आ जाएगा, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए वो क्या करते थे कि अपनी एक आंख पर पट्टी लगा लेते थे। तो जब वो नीचे जाते थे तो उस पट्टी को हटा देते थे और उन्हें नीचे जाते ही सब कुछ दिखाई देने लग जाता था, क्योंकि जिस आंख पे पट्टी लगी रहती थी उसकी पुतली का आकार पहले से बड़ा होता था। तो ये कारण था कि जो एक पायरेट होता है वो अपनी एक आंख पर आई पैच लगा के रखता था। चलिए अब जानते हैं समंजन क्षमता के बारे में। अब ये भी बड़ी अनोखी बात है। इसका मतलब क्या है पहले वो जान लेते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारी लेंस होती है, जो हमारी आंखों में लगी होती है, उसका जो फोकस दूरी होता है उसको बदला जा सकता है। तो आखिर इस फोकस दूरी को बदलने की जरूरत क्या है? हम जानते हैं, हमने इससे पहले वाले अध्याय में भी पढ़ा था कि जो लेंस होता है वो क्या करता है, एक बिंब का प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम बिंब की दूरी को बदलें तो प्रतिबिंब की दूरी भी बदलती रहती है। परंतु अगर हम आंख की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि कोई चीज बहुत पास में हो तो उसका प्रतिबिंब हमें बनाना है दृष्टिपटल पे, परंतु अगर कोई बिंब बहुत दूर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब भी हमें बनाना है दृष्टिपटल पे। अब यहाँ पर बिंब की दूरी को तो नहीं बदला जा सकता, और अगर बिंब की दूरी बदलती है तो जो दृष्टिपटल है हर बार उस पे इमेज नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो हमारा लेंस है उसकी फोकस दूरी को बदलना पड़ेगा, जिससे पास की बिंब हो या दूर की बिंब हो, दोनों का ही जो प्रतिबिंब बने वो दृष्टिपटल पे बने। और यही कारण है कि जो हमारी अभिनेत्री लेंस होती है उसमें यह क्षमता होती है कि वो अपनी फोकस दूरी को बदल सके। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा होता कैसे है। अगर मान लीजिए कोई चीज पास में रखी है तो जो हमारी पक्षमाभी पेशियां होती हैं ये हमारी जो लेंस है उससे जुड़ी हुई होती हैं। ये क्या करती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं। तो इनके सिकुड़ने से क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है वो मोटा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी घट जाती है। अब आप जानते हैं कि एक लेंस को बहुत ज्यादा मोटा तो नहीं किया जा सकता, और इसीलिए हम सबसे पास में रखी हुई वस्तु जो है वो 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा चीज कोई पास में लाई जाए तो हमें एक तो दिखाई नहीं देगी, धुंधली सी दिखेगी, और हमारी आंखों में दर्द भी होगा। उसके बाद बात करते हैं कि दूर की चीजों को कैसे देखते हैं। तो अगर कोई वस्तु दूर में रखी हुई है तो हमारी पक्षमाभी पेशियां जो हमारी लेंस से जुड़ी होती हैं वो क्या करेंगी, वो शिथिल हो जाएंगी, और उससे क्या होगा, जो हमारा लेंस होगा वो पतला हो जाएगा। अब पतले होने पे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और उसकी फोकस दूरी बढ़ने से जो हमारा प्रतिबिंब है वो वापस से हमारे दृष्टिपटल पे बन जाएगा। अब दूर देखने की कोई भी लिमिट नहीं है, हम अनंत तक देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जो तारे हैं वो हमसे बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, परंतु हम फिर भी उन्हें बड़ी आसानी से देख सकते हैं। वो छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो दूर हैं, परंतु दिखाई दे जाते हैं। चलिए अब समझते हैं दृष्टि दोष को। दृष्टि दोष क्या होता है? दरअसल ये तब होता है जब हमारी लेंस जो है वो अपनी फोकस दूरी को अच्छे से नहीं बदल सकती, या फिर हमारी आंखों का आकार बड़ा या छोटा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो
बिंब की इमेज है वो दृष्टिपटल पे नहीं बन पाती। चलिए देखते हैं कि कितने टाइप के दोष होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि हमें पास की चीजें दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। पास की चीजों का बिंब तो हमारे दृष्टिपटल पे बन जाता है, परंतु कोई चीज अगर दूर रखी हो तो उसका बिंब दृष्टिपटल से पहले बन जाता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले क्या है कि एक ठीक आई जो है वो इस तरीके से इमेज बनाती है। तो यहाँ पर हमारा जो बिंब है उसका इमेज दृष्टिपटल पे बन रहा है, परंतु अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वहां पर क्या होगा कि जो इमेज यानी कि प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल से पहले बनेगा। और अगर हम यहाँ पर उचित क्षमता का अवतल लेंस लगाएं तो उससे क्या होगा कि फिर से जो प्रतिबिंब है वो हमारा दृष्टिपटल पे बन जाएगा और व्यक्ति जो होगा वो चीजों को फिर से देख सकता है। दूसरे तरह का जो दोष है वो है दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि दूर की चीजें हमें दिखाई देती हैं परंतु पास की चीजें जो होती हैं उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल से पीछे बनने लगता है। तो यहाँ पर भी हमें चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, अगर कोई आई ठीक है तो उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, परंतु अगर उसमें दोष है यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में तो क्या होगा कि जो प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल से पीछे बनने लगेगा। और अगर हम उचित क्षमता का लेंस इस्तेमाल करेंगे तो वापस से जो प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल पर बनने लगेगा और हम चीजों को देख पाएंगे। अगला जो दोष है उसका नाम है जरा दूरदृष्टिता। ये कुछ भी नहीं है, इसमें जो पहले के दोनों दोष थे वो दोनों ही होते हैं। तो हम ना तो दूर की चीजों को ठीक से देख सकते हैं और ना ही पास की चीजों को। तो इसमें क्या होता है, हम दो अलग अलग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास की चीजों को देखने के लिए नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा होता है और दूर की चीजों को देखने के लिए ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा होता है। अब ये दोष किस तरीके से होते हैं, उनको कैसे ठीक करना है, इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इसमें हमने जाना मानव नेत्र के बारे में और साथ में हमने दृष्टि दोष के बारे में जाना। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी की किताब में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के अंदर, जिससे आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दृष्टि दोष की, तो आपको ये भी पढ़कर आना है जिससे आपको अगली वीडियो और अच्छे से समझ में आए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।